एज हो गई, बूढ़ा हो गया तो नाम था दानचंद। आई है सब बढ़िया। अच्छा, नाम था दानचंद, लेकिन बहुत ही कंजूस था, निपट कंजूस, बिल्कुल कुछ भी खर्च नहीं करता था। दान देने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो जब थोड़ा एज हो गई तो उसकी वाइफ ने कहा कि आपने इतने काम किए हैं, अब तो हमारी एज भी हो गई है, तो अब थोड़ा सा दान कर लो। तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि नहीं, यही काम मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब और कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये दान देने वाला काम मैं नहीं कर सकता। तो उसकी वाइफ ने कहा तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करिए, गंगा जी पास में है, गंगा जी में जाके नहा लीजिए, तो कुछ तो धुल जाएंगे। तो उसने सोचा कि ठीक है, यहाँ से 12-14 किलोमीटर है, पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा, कोई खर्च भी नहीं होगा और पाप भी धुल जाएंगे। तो वो सीधे गया, गंगा जी के घाट पे पहुंचा, तो उसने देखा कि जहाँ पे स्नान घाट होता है वहाँ पे बहुत सारे पंडे खड़े रहते हैं कि अगर यहाँ नहाऊंगा तो साला कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो उसने देखा कि यहाँ मुर्दा घाट है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। तो वो मुर्दा घाट में गया और वहां पे नहाने का सोच रहा था। तो भगवान जी ये सब देख रहे थे कि ये आदमी बड़ा निपट कंजूस है, जरा इसका थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो वो जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो भगवान पंडे का रूप लेके आ गए, बोले जजमान की जय हो। तो कह रहा हाँ। तो बोला कि आप जैसे लोग आते हैं और एक एक महीने, एक एक साल का खाना दे के जाते हैं, तो आप भी कुछ। वो बोला कि नहीं दे सकता। तो आप एक साल का नहीं दे सकते तो 3 महीने का दे दीजिए। क्या लगा, ये भी नहीं दे सकता। तो बोले कुछ तो दे भाई। तो बोला कि चलो एक धेला देता हूँ। उस टाइम पे धेला चलता था, तो धेला मतलब 8 पैसे 10 पैसे कुछ इस तरह का होता था। तो बोला चलो ठीक है, दो, एक धेला ही दो। बोला वो भी उधार है। तो जब होगा दे दूंगा। तो वो ऐसे नहा धो के अपने घर आ गया, आके लेटा हुआ था। तो भगवान जी तो तुरंत वहां पे पहुंच गए, कुंडी खटखटाई। तो उसकी वाइफ आई, बोली हाँ जी बताइए। कह रहे कि आपके पति कुछ उधार करके आए हैं, वो लेने आया हूँ। तो उसने गई उसके पास में, बोली कि किसी का उधार करके आए हो? कह रही हाँ, क्या हुआ? कि एक पंडे आए हैं बाहर, अपना पैसा मांग रहे हैं कि एक धेला आप उधार करके आए। बोलो, वो बोले कि बोलो कि वो बीमार है, अभी नहीं आ सकते हैं। तो उसने बोला जाके जी वो तो बीमार है, अभी नहीं आ सकते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, तब तक कुछ खाने वाने का इंतजाम करिए, मेरे जजमान है, जब तक ठीक नहीं होंगे नहीं जाऊंगा। वो बोली जाके कि वो तो बोल रहे हैं वहीं पे बैठ गए हैं, पसर गए हैं, जा नहीं रहे हैं। तो बोलो कि वो बोली, वो बोला उनको कि बोलो कि वो तो मर गए हैं। तो वो गई रोते हुए, जी कि वो तो मर गए हैं। अब वो बोला कि अब तुम बेचारी बूढ़ी औरत कहाँ किसको जाके बताती रहोगी, मैं जाके गांव में बता के आ जाता हूँ सबको। तो वो गया, उसने सारे गांव वालों को बता दिया। गांव वाले सब लोग आ गए इकट्ठे होके, उसके लिए अर्थी वर्थी बना दी, तैयार कर दी। वो निपट कंजूस, वो भी अर्थी पे बैठ गया जाके। बोला नहीं, जैसे उसको लेके चले तो उसकी वाइफ बोली अजी ये मरे नहीं है, मरे नहीं है। वो लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा मोह है, सब ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं मरे हैं, ये तुम्हारा मोह है, ऐसे ही बोलते हैं सब, जाते हैं तो कि नहीं मरे हैं। तो लेके वो निपट कंजूस बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ आरती पे चला गया। अब जब उसको बिल्कुल आग लगाने वाले थे, मतलब उसका, तो भगवान ने सोचा ये निपट कंजूस है, मर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। तो बोले सबको कि भाई मुझे इनके कान में कुछ कहना है। लोग बोले कि कह लो जो कहना है, अब तो लास्ट चल रहा है, अब तो बस करने ही वाले हैं। तो भगवान बोले कि मैं बैकुंठ से आया हूँ, भगवान हूँ, और आप जो मांगना चाहते हैं मांग लो। तो उसने सोचा कि भगवान आ गए हैं, अब कुछ मांग लेता हूँ। जैसे ही आंख खोली, देखा वही पन्ना कटा है, तुरंत आंख बंद कर लिया। तो फिर बोले कि मैं भगवान हूँ, जो मांगना है मांग ले। तो उसने बोला कि बस मांगना मांगना कुछ नहीं है, एक भेला है, जो दो भेला है उसे छोड़ और जाए यहाँ से। बहुत बढ़िया। हंसी के साथ हो जाए, आपका एक एक सेल कितना प्रसन्न हो गया, घर का सारा स्ट्रेस, दिन भर का तनाव सब रिलीज। तो 2 मिनट के इस अभ्यास में, 2 मिनट की स्टोरी में ये योग भी सब मोह माया है। हम इन सब चीज़ों को फिर भी एडजस्ट करते हुए अपने अभ्यास को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, बाहू या खड़ी बच्चियाँ अपने दुपट्टा डाल सकते हैं या फेस को कवर कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से अपने दुपट्टे से कवर किया हुआ है। गर्दन हमेशा नेक जो है वो सीधी होती है, तो सीधे होते हुए हम महिलाओं का क्लचर होता है जो परेशान करता है, उसको हटा देते हैं, कुछ सेकंड के लिए रिमूव करते हैं, क्लचर साइड में रख देते हैं।
और गर्दन को बिल्कुल ठीक बीच में एडजस्ट करते हैं। अब इसी शवासन में आप जितना अभ्यास कर सकते हैं, लाइक इसी में योग मुद्रा हो सकती है, इसी में कोई भी स्टोरी, कोई भी अच्छी अच्छी बातें। इसमें क्या होता है, शवासन अगर आप कर रहे हैं, आपके शरीर में सोने का भाव आ रहा है ना, तो वो शवासन नहीं हुआ, सोने का भाव आ रहा है। परंतु कई बार क्या होता है, टायर्ड होते हैं, वो एक झपकी भी हमारे लिए, वो एक झपकी कई घंटों की नींद का काम कर देती है। कहते ऐसे हैं कि योग में वो झपकी भी आ जाती है तो सारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, और उस जो झपकी आपको पूरे तरोताजगी से भर देती है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी होती है कि इंस्ट्रक्शन को ही हम फॉलो करें। उसमें हम संकल्प भी दिलवाते हैं कि आप पहले 3 बार मन में रिपीट कीजिए, संकल्प कीजिए, मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं ना। और फिर धीरे 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 आपको बहुत अच्छी दुनिया में ले जाया जाता है, काल्पनिक दुनिया। इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, काल्पनिक दुनिया जो आपको एक इंटरेस्टिंग वे में ले जा रही है, और आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे कि अच्छा ये क्या, ये क्या, ये क्या। मैं सिर्फ स्टेप समझा रही हूँ आपको, बस करवा नहीं रही हूँ। आप पोजिशन में लेते हो, आपका रिलैक्सेशन हो रहा है, आपने 12 चरण किए, और मैं इस बारे में कि क्या है शवासन आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से, तो सिर्फ इसके बारे में समझाया जा रहा है। तो उसमें कहते हैं आप जितना अच्छा आप इंटरेस्टिंग वे में इनको रिलैक्स कराएं, वो सभी अभ्यास मान्य होते हैं। जो हम बीच में मैं पहले आप लोगों को करवाती थी कि सोचिए आपका शरीर सोया हुआ है, आप उठकर बैठ गए, पार्क के गेट पर गए, वहाँ आपकी कोई दोस्त मिल गई, अचानक से प्लान किया चलो या बहुत गर्मी है, किसी हिल स्टेशन चलते हैं, साथ में भी झरनों में खो जाते हैं, आपका वापस आने का मन, तो इस तरह की बातें रिलैक्स रिलैक्स आप जा सकते हैं। लेकिन पुनः जैसे आप जाते हैं उन्हीं रास्तों को दिखाते हुए वहाँ से हम वापस लाते हैं, और वापस आप फिर से अपने शरीर की बॉडी, यानी आप उठकर जो यहाँ से गए थे वापस से आकर अपने आप में ले जाते हैं जैसे आप थे। जब आप आंखें खोलते हैं तो सेम वही पोजीशन होनी चाहिए जिस पोजीशन के अंतर्गत आप बैठ कर लेते हैं। तो एक बार पूरे शरीर को ढीला छोड़े, हैप्पी पोज और पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। एक लंबा गहरा धीमा सांस भरें और एक लंबा गहरा धीमा सांस रिलीज। फिर से एक लंबा गहरा धीमा सांस भरें और लंबा गहरा धीमा सांस रिलीज। आपका पूरा शरीर ढीला है, शरीर का भार मैट पर ड्रॉप किया हुआ है और केवल श्वास चल रही है। इस दौरान आप पूर्ण रूप से अपने आप को हल्का फील कर रहे हैं, और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के दौरान जो स्ट्रेच, जो हल्की फुल्की थकावट नहीं बोलेंगे, लेकिन कई साथियों के लिए हो सकता है वो थकावट भरा कार्य हो, परंतु उसको महसूस कीजिए मेरे अंदर जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ा ही है। अगेन डीप इंहेल और डीप एक्सहेल, ठीक है। तो उसका उच्चारण कीजिए, श्वास भरें धीरे से अपने पैरों की उंगलियां चलाएं और धीरे से हाथों की उंगलियां चलाएं।
धीरे से अपने दोनों पैरों को मिला, हाथों को उठा, रख दीजिए, ग्रेशन किया और इस ऊष्मा को फिर ऊपर लगाएं। आसमान को देखें, पक्षियों को देखें, आंखें खोल आसमान को देखिए। अब एक ताड़ासन में अंगड़ाई ले लीजिए, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। लोअर पार्ट पैरों के थ्रू खींचते हैं, अपर पार्ट ऊपर की तरफ हाथ खींचते हुए ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हिस्से को खींचे एंड रिलैक्स। लेफ्ट कर रख लीजिए और राइट हैंड को सपोर्ट से ऊपर के साथ जाए। सिंगल में नहीं, इसी कामना के साथ आपकी कक्षा को देते हैं विराम। सुखपूर्वक से ही कक्षा को बिताएं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए शांति शांति शांति। जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम मेरे भक्ति राम की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। महादेव महादेव महादेव। योग गुरु की जय, धरती माता की जय, गौ माता